हे भगवान, एक ब्राह्मण आया है जो बड़ा दुर्बल है, फटी धोती पहने हुए, और महाराज उसका नाम पूछा तो सुदामा बता रहा है, आपका मित्र बता रहा है। देखिए, जब गोविंद ने ये बात सुनी तो जिस अवस्था में सुदामा जी हैं, आज उसी अवस्था में कन्हैया अपनी आसन को छोड़कर भाग लिया। आज भगवान ने पीतांबर नहीं ओढ़ी, आज भगवान ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी, आज भगवान ने मुकुट नहीं लगाया। जैसी अवस्था में मित्र आया है उसी अवस्था में दौड़ करके भाग लिया। दौड़े दौड़े भागे भागे द्वार पर पहुंचे। सुदामा जी वापस जाने लगे थे, बहुत देर हो गई थी। राह निहारते निहारते बहुत समय व्यतीत हो गया, वापस जाने लगे। कन्हैया ने दूर से आवाज लगाई, सुदामा। सुदामा जी मुड़कर देखा तो कन्हैया गोविंद खड़े हैं। आज हृदय से लगा लिया। सुदामा जी रोने लगे, अरे कन्हैया, मैं तो सोच रहा था तू नहीं आया, आज मुझे लगा कि तू आएगा नहीं मुझसे मिलने। अश्रुपात होने लगे। आज गोविंद ने सुदामा जी को अपने रथ में बिल्कुल अपनी बराबरी से आसन पर बिठाया। बिठाल करके भव्य स्वागत हुआ, तैयारियां हुई, और भव्य स्वागत करते हुए अपने महलों में लेकर गए। महलों में ले जा करके अपनी गद्दी पर बिठाला, और गद्दी पर बिठाल करके आज मैया रुक्मणी ने जब देखी स्थिति तो तुरंत ही परात में एक पानी का पात्र भर करके ले आई। परात में जल भर कर ले आई, क्योंकि ब्राह्मण देवता घर आए हैं और ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करके ही घर में प्रवेश लेना चाहिए। सिंहासन पर बैठे हैं, पांव धोने परात में जल भर के लेके आई। लेकिन प्रभु ने जब सुदामा की दशा देखी तो देख करके उस परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनों के जल से पग धोए। पैरों में देखा तो हजारों कांटे चुभे पड़े, हजारों जगह बीमारियां फट रही है, पैर बड़े दयनीय स्थिति, घाव हैं बड़े बड़े, छाले पड़े हैं। जब सुदामा जी की स्थिति देखी, आज कन्हैया रोने लग गए, और इतना रोए कि जो परात में जल लेकर रुक्मणी मैया आई, उस जल को गोविंद ने हाथ भी नहीं लगाया, केवल अपनी आंखों के जो आंसू गिरते हैं उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया। पैर प्रक्षालन हुए। आज सुदामा जी कहते, अरे कन्हैया, तू मेरे पैरों को क्यों छू रहा है? अरे तू कितना बड़ा राजा और मैं एक तुच्छ सा ब्राह्मण। तब गोविंद कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। अरे मैं आज जो कुछ हूं वो सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही। इसलिए हे सुदामा जी, आप मित्र बाद में हो, पहले ब्राह्मण हो, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। भगवान ने उनके पैरों का प्रक्षालन किया। पैरों का प्रक्षालन करके आज धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन किया। पूजन करने के पश्चात में अपने सुंदर महलों को दिखाया। अब सुदामा जी को प्रणाम करने हेतु सबसे पहली पत्नी आई रुक्मणी देवी जी। उन्होंने आकर प्रणाम किया, बोले ब्राह्मण देवता प्रणाम। आशीर्वाद दिया बहुत सारे, खुश रहो, आनंद रहो।
पश्चात में दूसरी पत्नी आई, उसने आकर प्रणाम किया, उसको आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव। तीसरी आई, उन्होंने प्रणाम किया, उनको आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो। कन्हैया सबकी ओर इशारा करके कहते, हाँ तूने 3-3 ब्याह कर रखे। कन्हैया मुस्कुराए, इतने में चौथी आई, चौथी ने प्रणाम किया, उसको आशीर्वाद दिया। 5वीं आई, बोले कन्हैया एक बात बता के है कितनी? अरे लाइन ही खत्म नहीं हो रही। बोले महाराज ऐसी 16,108 है। बोले तो एक काम कर, सबसे भाई से कह दे कि भाई से प्रणाम कर ले, मैं जहां से बहुत सारा आशीर्वाद दे दे, वहीं दूर से प्रणाम करे। दोनों में बड़ा मनोविनोद होता है, बचपन की बातें याद आती हैं। कन्हैया रुक्मणी जी को सुनाते हैं, हम लोग बचपन में गुरु माता जी लकड़ी काटने भेजी, चना दिए और ये अकेले ही पूरे खा गए। देखिए वास्तव में उस चना की भी बड़ी महत्वता है। उस दिन सुदामा जी ने वो चने नहीं खाए होते तो आज पूरा ब्रह्मांड दरिद्री होता। क्यों? वो चने एक बूढ़ी माता के थे जिनके यहां से किसी चोर ने चुराए थे। माता ने उसमें श्राप दे दिया था कि ये चने मेरे बड़ी मेहनत के थे, मैंने बहुत मेहनत करके ये चने को प्राप्त किया, और जिसने चोरी किए हैं वो दरिद्री हो जाता। ये श्राप दे दिया था। और वही चने उस चोर की पत्नी ने जब गुरुकुल से ये शिष्य गण मांगने, भिक्षा मांगने गए, तो वही चने की पोटली उठा के दे दी। और वही चने गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को भोजन में खाने के लिए दे दिए। लकड़ी काटने जा रहे हो तो ये जब भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा जी बचपन से ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान के परम भक्त थे, त्रिकालज्ञ थे, तीनों कालों को जानने वाले। उन्होंने जब उस चने की स्थिति को देखी, इसीलिए सुदामा जी ने स्वयं दरिद्र होना स्वीकार किया, अपने गोविंद को दरिद्र नहीं होने दिया। स्वयं ने जीवन भर दरिद्रता उठाई और उन चनों को अकेला ही पान किया, खा गए, अकेले ने खाए। क्योंकि अगर कदाचित कन्हैया खा लेते तो दरिद्री हो जाते, श्रापित चने थे। और आज कृष्ण जो सुदामा जी से प्रीति करते हैं वो इसीलिए ही करते हैं। अरे मित्र को, व्यक्ति अपने मित्र को सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसकी दरिद्रता खुद के ऊपर नहीं लेता। अगर कोई परेशान है मित्र तो मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चल तू हमारे घर में रहे, हम तेरी झोंपड़ी में रहेंगे। आज सुदामा जी को बड़ा श्रृंगार किया, बढ़िया नहलाया धुलाया, तैयार किया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए। सुदामा जी वहां पर रहते रहते 1 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन नित्य प्रति रोज भोजन करते हैं। भोजन करते समय अपने बच्चों को याद करते हैं कि आज मैं तो ये पकवान भोजन आदि कर रहा हूं, मेरे बच्चे ना जाने किस स्थिति में हो। देखिए माँ बाप भले ही कैसे हो, अपने बच्चों का चिंतन करते हैं। अरे कई जगह ये देखने में आया है कि 1-2 माँ बाप मिलकर के, माता और पिता मिलकर के अपने 6-6 बच्चों को पाल लेते हैं, और वो 6-6 बच्चे मिलकर केवल एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए जो जैसा कर्म करता है, आज आप मत कीजिए, नए लड़के ध्यान पूर्वक सुने, आज जैसा आप कर रहे हैं ऐसा ही आपको भी भोगना पड़ेगा। एक सज्जन थे जिनके पिताजी बहुत बुजुर्ग थे, खांसते रहते थे, पड़े रहते थे,
बहू बार बार कहे ये इनको ले जाओ यहां से कहीं टार। अरे यहां पड़े पड़े खांसते रहते। उसने अपने कंधे पर बैठाला पिता को और लेकर के गांव से बाहर चला। गांव वाले कहते देखो हम लोग बुराई करते थे इसकी, कितना सुंदर बेटा। पिताजी चल नहीं पाते इसलिए आज गोद में लेके गांव में घुमा रहा है। और जब गांव का भ्रमण करके गांव के बाहर एक नदी बहती थी, उस नदी के किनारे पर पहुंचा। पिताजी ने पूछा बेटा कहां ले जा रहा है? बोले आप घर में पड़े पड़े खांसते रहते हो, एक ना एक दिन मरना ही है, तो चलो आज ही मैं तुम्हें नदी में फेंक देता हूं। पिताजी कहते बेटा अगर मुझे नदी में फेंकना है तो यहां मत फेंक, थोड़ा दूर ले चल, दूर ले जाके फेंक दे। बेटा कहता पिताजी मरना तो यहां भी है और आगे चल के भी मरना है। अरे यहां मरो चाहे 2 किलोमीटर बाद, मरना तो दोनों जगह है। बोले बेटा तू नहीं जानता, मैंने अपने पिता को इसी जगह फेंका था, तो मैं नहीं चाहता कि तेरा बेटा तुझे ला करके यहीं फेंके। कम से कम तू थोड़ी दूर बैठ लेगा। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही भोगना पड़ेगा। कुछ निर्दयी सासें होती हैं, सासू निर्दयी होती हैं, जो निरंतर अपनी बहू को कष्ट दे। और देखिए जो ऐसी सास हैं जो अपनी बहू को कष्ट देती हैं, तो ऐसी सासें ये निश्चित मानिए कि आपने किसी दूसरे की बेटी को परेशान करना प्रारंभ किया तो आपकी बेटी उधर परेशान होना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं, आप चिंतन करके देखिए। जिसकी सास अपनी बहू को ज्यादा परेशान करती होगी उसकी बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि ये संसार है। कहते संसरति इति संसारा, जो सरकता है हाथों से छूटता है। धरा ये गोल है, जहां से चलोगे वहीं वापस आओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा। जो लोग दूसरे की बेटी को परेशान करें, प्रताड़ित करें, अरे कई ऐसे निर्दयी होते हैं जो दहेज के लोभ में आकर के उन नन्ही सी जानों को, उन फूल जैसी बहुओं को मार देते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम सुख से रहेंगे। अरे पागल, जिस दिन बहू को मारा है, जिस दिन प्रताड़ित किया है, उसी दिन से तुम्हारे दुख के दिन प्रारंभ हो गए। ये कोई नहीं जानता। आज सुदामा जी निरंतर अपने बच्चों को याद करते हैं। आज मैं इतने पकवान खा रहा हूं, अनेक व्यंजन मेरे सामने हैं, मेरे बेटा बेटी ना जाने किस अवस्था में होंगे, उनका चिंतन करते हैं। और 1 महीना व्यतीत हो गया। धीरे धीरे सुदामा जी ने भगवान के यहां से आज्ञा ली कि हमें आज्ञा दें, मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, मेरे पत्नी और बच्चों के न जाने क्या हाल हो। लेकिन शास्त्र कहता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इधर सुदामा जी को जो वैभव नहीं मिला वो तो उससे ज्यादा रुक्मणी मैया ने उधर उनकी पत्नी को प्रदान कर दिया, क्योंकि भगवान अपने ऊपर कोई ऋण नहीं रखता। जो आधा चावल भेंट किया था ना, उसी आधे चावल का बदला नहीं चुका पा रहा। रुक्मणी मैया ने अपना जो आधे चावल का ऋण था, उस ऋण को चुकाने के हेतु आज विश्वकर्मा को आज्ञा दी, जहां पर झोपड़ी खड़ी थी वहां पर महल खड़े हो गए, सोने चांदी के भंडार भर गए, दास दासियां नौकर चाकर इत्यादि सेवा में। जब सुदामा जी यहां से जाने लगे तब भगवान ने जो कपड़े दिए थे पहनने के लिए वो कपड़े उतरवा लिए। कपड़े उतरवाए और जो फटी धोती पहन के आए थे वही धोती वापस दे दी, बोले वही पहनो। सुदामा जी को बड़ा बुरा लगा। और देखिए वास्तव में सुदामा जी धन वैभव लेने गए ही नहीं थे,
और प्रभु वही देता है जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो। हम लोग लाख प्रयत्न कर लें, कई लोग जा जाकर मंदिरों में माथा रगड़ते हैं, भगवान इतना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वास्तव में भगवान वही देता है जो हमारे योग्य हो, जो हमें हमारे भाग्य से निर्धारित हो। इसीलिए जो मिला है, जितना मिला है, जितना मिल रहा है, उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। सुदामा जी के वस्त्र उतार लिए और वस्त्र उतारने के बाद जो पुराने वस्त्र थे उन्हीं को पहना करके सुदामा जी को विदा किया। आज सुदामा जी विदा लिए। आइए इस गीत के माध्यम से हम सभी भी आज से आपके यहाँ से विदाई लेंगे। और देखिए, हमारा तो मामा का घर है, तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारे संगीतज्ञ, हमारे वेदज्ञ ब्राह्मण सभी आज कार्य पूर्ण होने के पश्चात में अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। तो इस गीत के माध्यम से सुदामा जी ने विदाई ली। कहते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु आज आपके यहां से हम विदा लेते हैं। प्रभु हमें आज्ञा दें कि चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो विनय हमारी चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो विनती हमारी चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो विनती हमारी। ओ भूल न जाना फिर से बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर से बुलाना, भूल न जाना फिर से बुलाना, इतनी विनय हमारी चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो विनय हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरे जी हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी, ओ कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी, ओ दर का भिखारी बना
इतनी सी आस हमारी हो सरकारी कवि बना लो भगवान, इतनी सी अर्जी हमारी। हो भूल न जाना फिर से भुलाना, भूल न जाना फिर से बुलाना, इतनी विनय हमारी जी चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो विनय हमारी चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो विनय हमारी। राधे चाहे मेरा सब कुछ ले लो, सब कुछ हर लो मेरा रे, मेरे दिल से दूर न जाना। हो दिल से दूर न जाना, सब कुछ हर लो मेरा रे, मेरे दिल से दूर न जाना। हो दिल से दूर न जाना, एक सहारा तेरा रे और न कोई सहारा। हो और न कोई सहारा, भूल न जाना फिर से बुलाना, भूल न जाना फिर से बुलाना, इतनी विनय हमारी जी चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो विनय हमारी चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो विनय हमारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज सुदामा जी ने भगवान के यहां से विदाई ली। भगवान ने भी जाकर के दरवाजे के पास छोड़ दिया। सुदामा जी अकेले ही चल दिए। अब विचार कर रहे हैं कि कितनी आशा लेकर के मैं आज अपने मित्र के यहां आया था। आज बड़ी आशा करके अपने मित्र के यहां आया। आने के बाद आज मुझे क्या मिला? अरे उसने जो वस्त्र पहने थे वो भी उतरवा लिए। सोचता जाता है कि सोचते जाते हैं कि कितना निर्दयी है कान्हा। पुनः विचार आया कि मैं आ तो गया था उधर से,
उस मुरली मनोहर के साथ अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा अपने सुदामा नगर की ओर, अपने गांव की ओर। ऐसे विचार करते करते धीरे धीरे सुदामा जी चले जा रहे हैं। पीछे से बैलगाड़ी लेकर के वही मुरली मनोहर फिर से आ गए। आज फिर पुनः गोविंद ने एक बार मुरली मनोहर का रूप बनाया और बैलगाड़ी को हाँकते हुए चले आए। अरे मुरली मनोहर इतनी जल्दी कहां जा रहा है? बोले प्रभु उस दिन अपनी धर्मपत्नी जी को छोड़ने गया था, आज लेने जा रहे हैं। अच्छा, मायके में है, मायके से लेवाने जा रहे हैं, आप मिल गए, चलिए अच्छा सत्संग होता चलेगा। अपनी बैलगाड़ी में सुदामा जी को बैठा लिया। आज गोविंद स्वयं बैलगाड़ी को हाँक रहे हैं और गीत गाते जलते कि लक्ष्मी जैसी हमारी कि लक्ष्मी जैसी हमारी। ये बंद कर दो, ये बंद कर मुरली मनोहर लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। गोरी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहा जाए ना। ओ रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी, लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। लक्ष्मी शुभ करिए। राधे रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना। ओ रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना, रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी, लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। लक्ष्मी जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। राधे और हर जगह ताली से बज रही है।
जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। जैसी हमारी गोरी रे दुल्हनिया दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। आज मुरली मनोहर बैलगाड़ी में सुदामा जी को बिठाल कर चल दिए और सुदामा जी की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी को जगाया, बोले महाराज उठिए, अरे ब्राह्मण देवता उठिए, आपका गांव आ गया। सुदामा जी भौचक के रह गए, उठ गए। अरे भैया इतनी जल्दी मेरा गांव कैसे आ गया? बोले ये तो सब हीरा मोती का कमाल है। मेरे ये जो दोनों बैल है ना, इन्होंने बड़ी भयंकर रेस लगाई। सुदामा जी को उतार करके आज भगवान अपनी बैलगाड़ी हाँकते हुए चले गए। इधर सुदामा जी ने जब महल खड़े देखे तो महलों को देख करके आज सुदामा जी डरने लगे। सुदामा जी महलन देख डरे, जहां थी मेरी घास की झुपड़िया, आज कंचन महल खड़े, सुदामा जी महला देख डरे। लेकिन जब मंदिर में जाकर देखा तो मंदिर वही पुराना वाला। भगवान ने अपने मंदिर को नहीं बनाया, केवल सुदामा जी के घरों को बनाया। आज जाकर मंदिर में भगवान नारायण को प्रणाम किया तो देखा एक सुंदर युवती, सुंदर युवती वहां पर खड़ी है। सुंदर युवती ने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो सुदामा जी उचक गए, दूर खिसक गए। अरे देवी कौन हो तुम और मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? उस युवती ने कहा कि महाराज याद कीजिए, मैं और कोई नहीं तुम्हारी पत्नी हूं। ये तो मां रुक्मणी का प्रताप है जिन्होंने हमें ये वैभव दिया और मुझे चिर यौवना का वरदान दिया, हमेशा जवान रहे। सुदामा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। मैंने न जाने कितने मन में कितने विचार ऐसे ला दिए जो कन्हैया के विपरीत थे। हे गोविंद, आज गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा याचना की कि विपदो नैव विपदम संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपद नारायण स्मृतिः। प्रभु को प्रणाम किया कि हे प्रभु, मैंने न जाने कितनी आपको बात कही और वास्तव में आपने तो मुझे वो संपत्ति दी जिसकी मुझे अभिलाषा थी। हे प्रभु मुझे दर्शन दे। आज भगवान नारायण ने, लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी मैया ने आज सुदामा जी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए और वहां से अंतर ध्यान हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पश्चात में एक बार द्वारिकापुरी में अनेकानेक ऋषिगण पधारे हैं और ऋषिगणों ने आकर के जब उनके यहां आकर बैठे, यहां पर सुदामा जी के जो पुत्र पौत्र हैं, भगवान के जो पुत्र पौत्र हैं, इन्होंने मनोविनोद करने के, मजाक करने की इच्छा से उन संतों का अपमान कर दिया। एक ने अपने पेट में कपड़ा ठूंस लिया, बढ़िया सुंदर लाली लिपस्टिक लगा ली, पाउडर लगा लिया, सुंदर मेकअप करके तैयार होके और ऋषि मुनियों के पास पहुंच गए। बोले महाराज हमने सुना है कि संत त्रिकालज्ञ होते हैं, तो बताइए इस स्त्री को क्या होगा? पेट में कपड़ा लगाया, कहते हैं कि इस स्त्री से क्या होगा, बेटा होगा या बेटी? संतों को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर कहते हैं कि इस स्त्री के ना तो बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके सूल होगा और उसी सूल से तुम्हारा विनाश हो जाएगा।
ये श्राप दे दिया। पश्चात में समय बीतता गया, उस जो बालक को स्त्री बनाया, आज सुदामा जी ने एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज कृष्ण के पुत्रों ने जब ये व्यंग किया, समय बीतने पर जिस बालक ने अपने पेट में कपड़ा लगाया था, पेट बड़ा बताया था, उसके गर्भ में, उसके पेट में एक सूल हुआ, शल्य चिकित्सा करके उसको निकाला गया, लोहे का एक टुकड़ा। बलदाऊ जी ने उसका चूर्ण बनवाया, चूर्ण बनवा करके उसको समुद्र में फेंकवा दिया, समुद्र में फेंका। समुद्र में उस चूर्ण में से जो लोहे के कण थे, उन कणों को एक मछली ने पाया। वही मछली एक बहेलिया के यहां जाकर पहुंची। बहेलिया ने उसके पेट से उस चूर्ण को निकाला, उस लोहे को निकाल करके अपने बाण पे बाण की नोक बनाया। भगवान प्रभास क्षेत्र में थे, शयन कर रहे थे। भगवान के पैरों में कौस्तुभ मणि का निवास होता है, मणि चमक रही थी। उस बहेलिया को लगा कि किसी मृग की आंख है, उसने तुरंत ही बाण चलाया और बाण चलाने के पश्चात में वो भगवान के पैर में लगा और भगवान ने अपने शरीर को छोड़ करके अपने परम धाम के लिए प्रस्थान किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, भगवान जगत पिता है, वो मर नहीं सकते। अब भला कोई कहे कि भगवान के पैर में बाण लगा और भगवान की मृत्यु हो गई। अब बताइए, किसी के पैर में अगर चोट लग जाए तो क्या मर सकता? ये बहाना था इस संसार को त्यागने का। मृत्यु का स्पर्श आवश्यक है। और देखिए, ये बहेलिया और कोई नहीं, पूर्व जन्म का बाली है, जिसको भगवान ने छिप कर मारा था और आज उसका ऋण चुकाने हेतु भगवान ने ये लीला बनाई। चरण में जो बाण लगा, उसके द्वारा भगवान ने अपने परम धाम को, गंतव्य को प्रस्थान हुए। यदुवंश में आपस में लड़ाइयां हुई और एक दूसरे का संहार करते हुए, युद्ध करते हुए संपूर्ण यदुवंश संहार हुआ। पश्चात में आज सुखदेव महाप्रभु ने दत्तात्रेय मुनि के गुरुओं का निरूपण किया। कहते राजन, दत्तात्रेय मुनि ने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु उनके थे। इन्होंने सबसे पहला गुरु पंडित जी को बनाया। पंडित जी को गुरु क्यों बनाया? कहते पंडित जी से एक शिक्षा प्राप्त की कि जैसे पंडित सभी यजमानों में समभाव रखता है, हमें किसी से विशेष व्यक्ति से मतलब नहीं, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे आम आदमी वाला हो, कोई हो, हमारे लिए तो सब यजमान बराबर है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। जो पर्चा एक गरीब को लिखा जाता, वही पर्चा एक अमीर को लिखा जाता है। तो सबसे पहला गुरु पुरोहित जी को बनाया, पंडित जी को बनाया, उनसे शिक्षा प्राप्त की, सब में समभाव रखा। दूसरा गुरु शिक्षा गुरु को बनाया। शिक्षा गुरु से शिक्षा प्राप्त की कि निरंतर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करें, अच्छा अच्छा ज्ञान दें। दत्तात्रेय मुनि ने तीसरा गुरु आकाश को बनाया। आकाश को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि जो समस्त चर अचर जीवों में एक समान हो। देखिए, संत के लक्षण भी है, जो सभी जीवों में संभाव रखते हैं,
चौथा गुरु जल को बनाया, जल को बना के क्या सीखा? बोले हमेशा शीतलता भरा रहे। जल से शिक्षा प्राप्त की कि हमेशा शीतल रहे, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। जल से सीखा स्वयं शांत रहना और दूसरों को भी शांति प्रदान करना। अगला गुरु मैंने अग्नि को बनाया, अग्नि से मैंने शिक्षा प्राप्त की। ज्ञानाग्नि ना दग्ध कर्माणम। अग्नि से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि संत को ज्ञान संपन्न होना चाहिए। अग्नि जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, इसीलिए जो संत का चोला जिसने धारण किया उसको हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। छठवां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया, चंद्रमा से शिक्षा प्राप्त की कि निरंतर अपने आप को घटाते बढ़ाते रहे, जैसी परिस्थिति हो वैसे बन जावे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, हर जगह अपने आप को बड़ा ही मानेंगे। मैं बलवान, मैं धनवान, मैं ज्ञानवान, मैं बुद्धिमान। बोले मैंने छठवां गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष में आता है तो निरंतर कम होता जाता है, और जब शुक्ल पक्ष की ओर जाता है तो निरंतर बढ़ता जाता है। तो जिस हिसाब से जिस समय जो परिस्थिति रहे उसी के अनुसार अपने आप को ढालना सीखा। ये चंद्रमा को गुरु बनाकर सीखा। अगला गुरु मैंने सूर्य को बनाया, सूर्य से शिक्षा ली कि सब में एक दृष्टि होना चाहिए। जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा नहीं कि गरीब के यहां ज्यादा रोशनी दे दे, अमीर के यहां कम दे दे। जो सूर्य का प्रकाश है वो सर्वत्र एक समान होता है, चाहे वह पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, ज्ञानवान हो, अल्प ज्ञानवान हो। समभाव रखना मैंने सूर्य से सीखा। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया। कबूतर से क्या सीखा कि कपोता कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धुर्मुवास कतिचित् समः। कबूतर से सीखा कि कभी किसी परिस्थिति को देख करके अपनी आंखों को बंद नहीं करना चाहिए। कई लोग जो घबरा जाते हैं, जरा सी परिस्थिति बिगड़ जावे ना, कोई परेशानी आ जाए, किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं। कबूतर को देखना, कभी उसके समक्ष अगर बिल्ली आवे तो सबसे पहले वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। क्यों? क्योंकि अब हमें बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, अब हमें किस बात का डर। और ये भूल जाता है कि बिल्ली ने आंखें थोड़ी बंद की, बिल्ली की तो अभी भी खुली है। आएगी, एक झपट्टा मारेगी और ले जाएगी। पश्चिन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा कर दे। बोले कबूतर से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी किसी विपत्ति को देख करके भयभीत ना हो, अनदेखा ना कर। अगला गुरु मैंने अजगर को बनाया। अजगर से शिक्षा प्राप्त की कि संत अगर धारण किया है, संत चूला धारण किया है, अगर सज्जनता किसी के अंदर है तो ऐसे व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था की कभी चिंता नहीं करना चाहिए। देखिए संसार में 84 लाख योनियां हैं और पैसा केवल आदमी को चाहिए, बाकी पेट सबका भरता है। कोई भूखा सोता है क्या? कीट पतंग चींटी, छोटी से छोटी भी चींटी है तो उसका भी पेट भरता है, उनको भी आश्रय मिलता है। पशु पक्षी इत्यादि सभी प्रेम से रहते हैं, ना उन्हें पैसा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना एसी कूलर पंखा इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। चिंता केवल मनुष्य को धन की होती है। बोले मैंने अजगर से सीखा है कि अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास बनूं का यह कहे सबके दाता राम। अजगर की तरह सीखा कि केवल
धन के पीछे ना भागे। अजगर को जब तक भूख नहीं लगती तब तक वो उठता नहीं है, पड़ा रहता है एक जगह। ऐसे ही जो सज्जन जन है, जो अच्छे लोग हैं, वो कभी किसी के पीछे नहीं पड़ते, किसी चीज की, किसी वस्तु के पीछे नहीं भागते। अगला गुरु सागर को बनाया, सागर से सीखा कि दृष्ट्वा स्त्रियं देव माया तदभावैरत जितेन्द्रियः प्रलोभिता पतत्यन्ध्रे तमस्यग्नो पतंगवतः। सागर से गंभीर रहना सीखा, सरल सहज। सागर हमेशा गंभीर रहता है, हजारों नदियां निरंतर गिर रही है, निरंतर उसमें पानी जा रहा है, लेकिन कभी भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ता। और कदाचित अगर बढ़ जावे तो सुनामी आ जाती है, विनाश कर देता। तो सागर से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने सहज स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। पश्चात में अगला गुरु मैंने पतंगा को बनाया। जो कीट पतंग होते उड़ते आते हैं और आगे का अगर अग्नि जल रही है उसमें जाके गिर जाते हैं, मर जाते हैं। पतंगा से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि किसी भी जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं, ऐसी चीजों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से संतों को दूर रहना चाहिए। कहते हैं ना, चोर को खांसी और संत को दासी दोनों नुकसानदायक है। बोलो राधे राधे। अगर चोर है और खांसी चलवे तो काय को चोरी कर पाएगा। उसी प्रकार अगर संत के पास दासी है तो निश्चित मानिए उसका संतत्व तो रहेगा ही नहीं। तो संत मैंने सीखा है कि पतंगा से एक शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगला गुरु मैंने भौरा को बनाया। भौरे से शिक्षा प्राप्त की कि किसी एक स्थान पर अड़िग नहीं रहना चाहिए। भौरे को देखा होगा आपने, एक जगह नहीं बैठता, इस बूल पर जावे, कभी उस पर जावे, कभी उस पर जावे, कभी उस पर जावे, एक स्थान पे नहीं रहना। मैंने भौरे से शिक्षा प्राप्त की। अगला गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी से शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी एकत्र नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना। मधुमक्खी अपने शहद को बनाती है, एक एक बूंद इकट्ठा करती है और कोई व्यक्ति जाता है तो पूरा खींच लाता है। अरे शहद तो छोड़ दीजिए, उसका घर ही बर्बाद हो जाता है। बोले मधुमक्खी से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी एकत्र नहीं करना है। पश्चात में अगला गुरु मैंने 14वां गुरु हिरण को बनाया। हिरण से शिक्षा प्राप्त की कि संत को कभी ग्राम्य में गीत गाना नहीं चाहिए, गांव में रह करके आमोद प्रमोद नहीं करना चाहिए। हिरण को, जो हिरण होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है उसकी नाभि में। जब वो कस्तूरी सुगंध मारती है तो हिरण उसी सुगंध के पीछे पीछे भागता रहता है, खाना पीना सब भूल जाता है और उसी कस्तूरी की सुगंध के पीछे पीछे भागते 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 और भूखा प्यासा होकर के मर जाता है और आखिर में सुगंध नहीं मिलती, पता ही नहीं चलता कहां से आ रही है, आती उसकी नाभि से, उसकी नाभि में होती है कस्तूरी। हिरण से मैंने शिक्षा प्राप्त की कभी किसी व्यक्ति विशेष के पीछे ना भागे, किसी नायिका के पीछे ना चले। पश्चात में अगला गुरु मैंने मछली को बनाया। मछली से क्या सीखा कि जो वयाति प्रमाथिना जनोरस विमोहिता मृत्यु मृच्छत्य सद्बुद्धिर्मीनस्तु वडिसेर्यथा। मछली से सीखा है कि अपनी जिह्वा पर संयम बनाकर रखना है, अपनी जीभ पर संयम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चटोरापन हो, केवल खाने पीने में ही मस्त रहे।
अगर जीवन अच्छे से जीना है तो अपनी जीवा पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर ज्यादा खाओगे, उल्टा सीधा खाओगे तो निश्चित मानिए शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा। एक दिन की कथा में आपको बताया 6 कारण होते हैं जो मनुष्य को जीते जी मार देते हैं। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधम किम च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिनाग्नि नाम षट्प्रद हंतिकाय। खराब गांव में रहना, अगर खराब गांव में रहोगे तो जीते जी मर जाओगे। लोग गाली देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो ऐसे गांव में रहने से अच्छा तो उसको त्याग देना ही ठीक है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति की सेवा करना वो भी खराब है। सेवा करोगे, खूब सेवा करोगे, और कहीं कदाचित एक बार गलती हो गई तो न जाने क्या करेगा। खराब अगर भोजन करोगे तब भी अपने शरीर से हाथ धो बैठोगे। कुभोजनम क्रोधमुखिम च भार्या। पत्नी अगर क्रोधित स्वभाव की है, क्रोध करने वाली है, तब भी अपना जीवन नष्ट कर दो। लड़ाई झगड़े में ही जिंदगी निकल जाएगी। मूर्खस्य पुत्रो, अगर संतान मूर्ख हो जावे, जिसके अंदर ना कोई ज्ञान हो, ना बुद्धि हो, ना किसी की बात माने, ना आज्ञा में चले, अगर ऐसा बेटा हो गया, ऐसी संतान हो गई, तब भी वो मृत्यु तुल्य है। विधवा च कन्या, अगर किसी की कन्या जवान अवस्था में, तरुणी अवस्था में विधवा हो जावे तो ये भी मृत्यु के तुल्य कष्टकारी होती है। यहां पर कहते हैं कि मैंने मछली को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाकर केवल एक शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी किसी भोजन के पीछे ना पड़े, अपनी जुबान पर संयम रखें। मछली को देखा होगा, मछली को जब भोजन डाला जाता है कांटे में फंसाकर, तो वो कांटे को देखना भूल जाती, केवल उसको भोजन दिखाई देता है, और जाकर जैसे ही मुंह मारे तो उस कांटे में फंस जाती है और मर जाती है, मार दी जाती है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं के पीछे ना भागे। कहते अगला गुरु मैंने वैश्या को बनाया। बोले महाराज वैश्या से क्या शिक्षा प्राप्त की? तब दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने वैश्या को गुरु बनाकर सीखा है कि पिंगला नाम वैश्यासीत विदेह नगरे पुरा तस्यामे शिक्षितम किंचन बोधन पुनंदनः। वैश्या कभी किसी एक की नहीं होती। आज किसी के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। बोले अगर संत का चोला जिसने धारण किया है, जो संत है, उसको वैश्या से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, किसी एक का होकर नहीं रहना चाहिए। अगर एक का होकर रहोगे तो निश्चित मानिए उससे प्रेम हो जाएगा या शत्रुता हो जाएगी। भरत का चरित्र आपने सुना है कथा में। भरत ने जब मृग से प्रेम किया और मृग से प्रेम करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए और मरे तो उनको भी मृग बनना पड़ा। इसीलिए वैश्या से सीखा किसी एक जगह टिके नहीं रहना। बोले अगला गुरु मैंने बनाया, मैंने अगला गुरु एक कन्या को बनाया। कन्या से क्या शिक्षा प्राप्त की? कहते कन्या से मैंने एक शिक्षा प्राप्त की कि संत को छिप कर एक अच्छे स्थान पर रहना चाहिए, जहां पर लोग उसकी रक्षा कर सके। देखिए कन्या जो होती है ना वो हीरा होती है, बच्चियां जो होती है ना वो हीरा होती हैं। लड़का तो भाग्य से होता है और लड़की सौभाग्य से होती है। जब हमारे सौभाग्य जागृत होते हैं, एक नहीं 100, जब सौभाग्य जागृत होते तब किसी को कन्या का प्रादुर्भाव होता है, कन्या प्राप्त होती है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनेकानेक भगवान की याचनाएं की कन्या के लिए, लेकिन उनको कन्या प्रभु ने नहीं दी। प्रभु कन्या उसी को देता है जो मन का धनी है। भले ही धन ना हो ठीक है, लेकिन मन का जो धनी व्यक्ति है उसी के भाग्य में कन्याओं का जन्म होता है।
और कन्या होती क्या है? कहते हीरा। एक बार एक बच्ची ने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी मैं जब बाहर जाती हूं तो आप मुझे डांटते फटकारते, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे रहो, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, और भैया ना जाने अगर बनियान पहनकर ही बाहर चला जाए तो उसको कभी आप डांटते नहीं। कैसी अवस्था हो, कैसे ही चला जाए, कहीं भी जाए कहीं भी आए, उसको डांटते नहीं। पिताजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पुत्र जो होता है वो है लोहे के सदृश। लोहा कहीं भी पड़ा रहे, कहीं भी कुछ भी होता रहे, कहीं भी पटक देते हैं। और कन्या जो होती है वो एक हीरा होती है, और हीरा को तो बड़े छिपा के रखा जाता है, कहीं कोई चुरा ना ले जाए, कहीं कोई उसको दूषित ना कर दे। बोले कन्या से मैंने सीखा है कि निरंतर सुरक्षा में रहे। अगला गुरु मैंने सर्प को बनाया। सर्प से शिक्षा क्या प्राप्त की? बोले मैंने सर्प से सीखा है कि संत को कभी अपना घर नहीं बनाना चाहिए। आज के समय में तो संत वही बड़ा है जिसके पास ज्यादा वैभव है। बोले तुम्हें पता है हमारे गुरुजी, बोले फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरते। आज के समय में संत वही बड़ा है जिसके पास ज्यादा वैभव है। नारद जी आए थे धरती पे सत्संग की इच्छा से। पहले दिन की कथा में आपने सुना है, नारद जी सत्संग की इच्छा से जब आए, आकर देखा तो बड़ा वैभव फैला पड़ा है, बड़ा भयंकर आलीशान महल खड़ा है। पूछ लिया किसका है? तो कहते त्यागी जी महाराज का। अब नाम त्यागी जी है और महल खड़े हैं। जिनके यहां सबसे ज्यादा हल्ला होता है उनके आश्रम का नाम और उन महात्मा का नाम निश्चित मानिए मौनी बाबा ही होगा, जो स्वयं चुप हैं लेकिन हल्ला सबसे ज्यादा उनके यहां होता है। बच्चे ज्यादा खेले तो निश्चित मानिए कि वह ब्रह्मचारी जी का ही आश्रम होगा। नाम ब्रह्मचारी जी और बच्चे सबसे ज्यादा उनके ही हैं। ये संतों की दुर्दशा है। दत्तात्रेय मुनि कहते मैंने सर्प को गुरु बनाकर सीखा है कि संत को कभी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रह नाम नाना जंजाला, घर गृहस्थी का चक्कर बड़ा खराब होता है। जो एक बार उलझ जावे तो जीवन पर्यंत सुलझ नहीं पाता। पश्चात में मैंने अगला गुरु भृंगी को बनाया, एक कीड़े को बनाया। कीड़े से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि निरंतर अपने प्रभु की उपासना करना चाहिए। निरंतर प्रभु की उपासना करें, वंदना करें। क्यों? कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाल ही देखन में गया तो मैं भी हो गई लाल। निरंतर भगवान का भजन करें, एक ना एक दिन भगवान जरूर प्रसन्न हो। देखिए जरूरी नहीं कोई मंत्र आता हो। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था। राम राम उनको आता ही नहीं था, मरा मरा बोलते थे। उल्टा नाम जपत जग जानू, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी ने उल्टा उल्टा जप के मरा मरा बोल करके ही भगवान को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म के सदृश हो गए। इसीलिए निरंतर प्रभु का चिंतन करें, भजन करें। अगला गुरु मैंने हाथी को बनाया। हाथी से शिक्षा प्राप्त की स्पर्श सुख से दूर रहना चाहिए। हाथी स्पर्श सुख पाने के लिए हेतु अपने प्राणों को भी निछावर कर देता है। इसीलिए हाथी से सीखा कि स्पर्श से दूर रहे। अगला गुरु मैंने लोहार को बनाया। लोहार से ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा प्राप्त की। लोहार अगर अपने हथौड़ा ठोक रहा है, भले ही बगल में से बारात निकल जाए, लेकिन उसका हथौड़ा उसी जगह चलेगा। बहुत शोर हो, गुल हो, हल्ला हो, लेकिन उसका कार्य निरंतर होता है।
बोले लोहार से शिक्षा प्राप्त की कि अपने कार्य में ध्यान रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें, ध्यान रखें और निरंतर ध्यान केंद्रित करके रखें। और बोले अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया है और अपने शरीर से मैंने शिक्षा प्राप्त की कि जिस प्रकार हम इस शरीर को निरंतर सजाते रहते और अंत में जाकर के ये नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद इसमें दुर्गंध आने लग जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन जो आयु निरंतर बढ़ रही है, अंत में जब जाएंगे तो निश्चित मानिए जिह्वा भी हिलेगी कि नहीं हिलेगी ये गारंटी नहीं। अंत समय में ये जिह्वा काम करेगी कि नहीं करेगी ये कोई पता नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, बोले अभी हम भजन क्यों करें, अभी तो हमारी बहुत छोटी उम्र है। भजन कब करेंगे, बोले बुढ़ापे में। और जब बुढ़ापा आता है तो ना तो चलने का सामर्थ्य होता है, ना बैठने का सामर्थ्य होता है, ना सुनने का सामर्थ्य होता है। फिर भला क्या भजन कर पाएंगे। हम लोग निरंतर भोजन करने के लिए 3-3 बार भोजन करते हैं और उसके लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन अगर भगवान को 10 मिनट देना हो तब भी नहीं दे पाते। उसमें भी हजारों बहाने हैं लोगों के पास, हजारों बहाने हैं कि 3 बार भोजन, 3 बार भोजन, भजन 1 बार। भोजन करने के लिए 3 बार तैयार, सुबह दोपहर रात। और भजन 1 बार करना है लेकिन 1 बार भी नहीं कर पाते। तीन बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। और हाथ भगत तालियों से बकरिए राधे। कैसे आते हैं, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है, ओ मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ। गंगा नहाओ मैं तो गंगा नहाओ, गंगा नहाओ मैं तो गंगा नहाओ। और जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार।
और मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, 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 मंदिर हो आऊं दर्शन करे आऊं, मंदिर हो आऊं दर्शन करे आऊं। जाते जाते मंदिर के, जब तक मंदिर पहुंचे तब तक, जाते जाते मंदिर के लग गए के बाद, जाते जाते मंदिर के लग गए के बाद, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। कहता है भक्त, मन मेरा कहता कहता है, मन मेरा कहता है भजन करे आऊं, मन मेरा कहता है भजन करे, मन मेरा कहता है भजन करे आऊं, मन मेरा कहता है भजन करे। और इतने में जपते जपते आ गए रिश्तेदार, जप करने बैठा, पूजन करने बैठा, इतने में घंटी बज जाती। इतने में जपते जपते आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं संकट हजार।
तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पश्चात में सुखदेव महाप्रभु कहते राजा अब तुम क्या कहते हो? तब परीक्षित ने हाथ जोड़े बोले महाराज अब मुझे समझ आ गया कि केवल मरता ये शरीर है, आत्मा अजर अमर है। प्रभु अब मुझे हजारों तक्षक आकर भी काटेंगे तब भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पश्चात में पुष्प के माध्यम से तक्षक आया, एक कीड़ा बन करके आया है। आकर के उसने परीक्षित को काटा, लेकिन भागवत कहती है जब तक परीक्षित को डसने के लिए तक्षक गया तब तक परीक्षित के प्राण पहले ही निकल गए और प्रभु के पाद पद्मों में लीन हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, जरा और जोर से राधे राधे। सभी मिलकर के भागवत के अंतिम श्लोक को गाएंगे। सभी लोग बोले कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरे परम, तम नमामि हरे परम। हे प्रभु आपका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं। उन परमात्मा को, उन श्री हरि को, उन भगवान कन्हैया को, उन भगवान कृष्ण को हम सभी का बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी मिलकर के ब्रज की होली की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे यज्ञ के यजमान थोड़ा थोड़ा रंग गुलाल सबके ऊपर डालें। यजमान पत्नियां यहाँ इनके साथ होली खेलेंगे और हमारे मुख्य यजमान आए सबसे पहले कन्हैया को रंग गुलाल करेंगे। श्री राधे राधे श्री राधे।
हरि ओम ओम सुजक्षा अहम क्षिभ्यां भूयासकं सुवर्जा मुखेन सुसुत्रणाभ्यां भूयास महा। अरे भज भर पिचकारी मारी है, अरे भर पिचकारी मारी है, भाग मचायो श्याम। अरर भर पिचकारी मारी है, भाग मचायो श्याम। अरर भर पिचकारी है, भाग मचायो श्याम। भाग मचायो श्याम सखीरी, भाग मचायो श्याम। भाग मचायो श्याम सखीरी, भाग मचायो श्याम। भर पिचकारी मारी है, भाग मचायो श्याम। अरर भर पिचकारी मारी है, भाग मचायो श्याम। हरि बोल। आराम से लगाए एक दूसरे को, ठीक है नहीं? आराम से एक दूसरे को लगाए, फेंके नहीं, आंख में चली जाएगी। राधे और हाथ धड़काने से लग रही है। बरसाने की गली बरसाने की गली रंगीली, बरसाने की गली रंगीली। लठलाई सखी छैल छबीली, लठलाई सखी छैल छबीली। और संगठानी संगठानी से दुलारी है, भाग मचायो श्याम। अरर भर पिचकारी मारी है, भाग मचायो श्याम। राधे दोनों हाथ धर ग्वालों की टोली, कान्हा संग ग्वालों की टोली, कान्हा संग ग्वालों की टोली, कान्हा संग ग्वालों की टोली। अबीर गुलाल से भर के झोली, अबीर गुलाल से भर के, अबीर गुलाल से भर के झोली, अबीर गुलाल रखदीनी सब नर नारी है, पग बचाओ श्याम। भर पिचकारी मारी है, पग बचाओ श्याम। राधे
राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे। सीता रंगी रे हरदी में, राम रंग में रंगे, सीता रंगी रे हरदी में। लाल रंग जारे हरे रंग जारे, लाल रंग जारे हरे रंग जारे, और रंग जारे है केसरिया, केसरिया। सीता रंग केसरिया, और रंग जाओ केसरिया, ओ शिवाने कांवरिया। मटकिया न फोड़, 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 दैया चाहे ले लो। मटकिया न लगवाएले, लगवाएले कनक गुलाल गोरे गालन पे, गालन पे गोरे गालन पे, गालन पे गोरे गालन पे। लगवाएले कनक गुलाल गोरे गालन भोला का पिए, भोला भोला पिए चिलम भर का जो बोरा नजर उतारे। भोला पिए चिलम भर का जो बोरा नजर उतारे। लगवाए कनक गुलाल गोरी गाल।
बोलेंगे राधे राधे। अब आज की कथा को यही विश्राम, आगे बहुत कार्यक्रम है, यज्ञ भी होना है अभी। और इस व्यास मंच से सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। यजमान जी, प्रधान यजमान जी, प्रधान यजमान, यजमान यज्ञशाला के समीप आ जाए, भागवत प्रांगण के समीप। क्या है समय वहां के लिए? हवि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायता श्रोताद्वैश्यपान समुखाग्नि वजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की राधे। से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श करवाने वाला। वह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरनी, यह मधुसूदन की आरती। राधे पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। उठाइए मेरा हाथ ताली से बजाइए। बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम वृंदावतारम मधुमेहयार, सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। महाराज पिता त्वमेव वन्दु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा।
भावावतिकं समव्यामि जलेन शीतले कमलं पुष्पे देवताः वन्दनमावज्ञावधे ससेव वन्दनं पुष्पाञ्जलिः हविः ॐ मा जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्नाते नाकं महिमानः सचलन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृहाणपुरमेशवा पवाणपुरुषोत्तमाय नमः चवणाविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की, बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, साबवे सरकार की, कुंज बिहारी सरकार की, यज्ञनारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की अधर्म का वाणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने निरंतर आकर के कथा को श्रवण किया। हमारे संगीतज्ञों का बहुत बहुत